हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीसी स्टडीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स चैप्टर से। इससे पहले हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जब तक ये नहीं होगा तो हमारा 3.3 एक्सरसाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि डिनोट करते हैं किससे? ए डैश होगा, मतलब कि ए मैट्रिक्स है तो ए डैश लिखेंगे, या तो ए के ऊपर छोटा सा टी मींस ट्रांसपोज। ओके, जो बेसिकली आपकी बुक में यूज है एनसीईआरटी में, ए डैश से ही रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है इंटरचेंजिंग रॉज एंड कॉलम। ठीक है, मींस रॉज change in columns and column change in rows। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर एग्जांपल लें, जैसे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास हो गई फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए डैश जो होगा वो क्या होगा? जो रॉ है वो कॉलम में आ जाएगा, मींस 1 2 फिर 3 एंड 4। ऐसा करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए के बराबर होता है, और सेकंड के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश के बराबर होगा। के यहां पर कांस्टेंट होगा। ओके, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड थर्ड, ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होगा। एंड फोर्थ, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में भी हो जाएगा, ए माइनस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ये हो जाएगा। एंड फिफ्थ में क्या होगा? ए बी का डैश मीन्स ए बी की मल्टीप्लाई का डैश, जो कि किसके बराबर होगा? ए डैश सॉरी बी डैश ए डैश के बराबर। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर प्रूव करने के लिए आ जाए, ठीक है, किसके लिए? प्रूफ के लिए। ओके, जैसे तुम्हें ए मैट्रिक्स दे रखा है तो वो ए इज इक्वल टू ए डैश हो जाए, मतलब कि ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और वो दोबारा से ए के इक्वल ही आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, अब इसमें अगर फाइंड करने के लिए आता है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से। ओके, और यहां पर होता है हमारा a प्लस ए डैश डिवाइड बाय 2, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश, ये चीज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा किसका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक का भी होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? अगर प्रूव करने के लिए आ जाए, ओके, तो ए डैश का मतलब कि ए का अगर हम डैश करें तो वो माइनस ए डैश के इक्वल आ जाए, मतलब कि ए मैट्रिक्स का अगर हम डैश करें और वो माइनस का आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यही अगर फाइंड करने के लिए आए तो फाइंड करने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? a माइनस ए डैश अपॉन में 2, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 a माइनस ए डैश। ओके, कुछ इस तरीके से। और हाँ, एक चीज और, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम इसका डैश निकालते हैं तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा 0 होंगे। तो नोट डाल के लिख लेना,
diagonal elements is always 0। ठीक है, ये चीज। अब यहां पर क्या होता है बच्चे, इसमें होता है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, दोबारा जो हमारा क्वेश्चन था मींस ए के इक्वल ही आ जाए। तो जो भी हमने परफॉर्म करा है, मतलब कि जो भी हमने फाइंड करा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। ओके, जैसे यहां पर P प्लस Q इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाए। ठीक है, ए के बराबर मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन था, ए मैट्रिक्स जो हमने ले रखी थी जिससे हमने सिमेट्रिक निकाला था या स्क्यू सिमेट्रिक निकाला था, उसका अगर सम करें तो वो दोबारा हमारा ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए। तो मतलब कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी करेक्ट है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी करेक्ट होगा। अब इनका यूज हमारा एक्सरसाइज 3.3 में होगा। तो अब इसके बाद हम उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, आप इसको नोट कीजिए पहले। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, क्या लिखा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब कि हमारा फर्स्ट पार्ट को हम लेट कर लेते हैं, A इज इक्वल टू, यहां पर हमें कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है। ओके, अब इसका हम अगर डैश करें मींस ट्रांसपोज करें मींस A डैश, तो क्या हो जाएगा, जो कॉलम मैट्रिक्स है वो रॉ में चेंज हो जाएगी, रॉ मैट्रिक्स में। मतलब कि यहाँ पर 5 फिर 1/2 और फिर -1। तो ये हमारा ट्रांसपोज कंप्लीट फर्स्ट पार्ट का। सेकंड को भी हम लेट कर लेते हैं, लेट सपोज बी से कर लेते हैं। ओके, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 एंड 2 3 ये हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो डैश बी डैश क्या हो जाएगा हमारा 1 और यहां पर आ जाएगा हमारा -1 और फिर 2 और ये 3 हो जाएगा। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या दे रखा है हमें, इसको C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब कि लेट C इज इक्वल टू, ये 3 into 3 की है। ओके, -1 5 एंड 6 और यहाँ पर √3 5 6 एंड 2 3 -1। अब इसका ट्रांसपोज करें, मतलब कि C डैश इज इक्वल टू, जो रॉ है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। मतलब कि -1 5 एंड 6, उसके बाद √3 एंड 5 और फिर 6 फिर 2 3 -1। तो ये हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन 1 के। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट, मतलब कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें, a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस ऑफ b डैश। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a प्लस बी का डैश। ओके, तो हम पे पहले क्या करना होगा, a प्लस बी परफॉर्म करना होगा। मतलब कि यहाँ पर हमें a प्लस बी फाइंड करना होगा। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 एंड 1, ये चीज आ गई। एंड प्लस बी मैट्रिक्स है हमारे पास -4 1 -5, ओके, एंड 1 2 0 एंड 1 3 1। अब इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना कितना आएगा, देखो -1 प्लस -4, तो ये हो गया -5। ओके, 2 प्लस 1 ये हो गया 3 प्लस और फिर ये -5, तो माइनस का 2 बच जाएगा। यहां पर इसको ये 6 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 9 प्लस 0 9 ही रहेगा, -2 और +1 तो -1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 तो ये 4 हो गया और फिर 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास a प्लस बी ये आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज अगर करें, मतलब कि a प्लस बी का डैश, तो ये क्या होगा, अब जो रॉ है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि -5
3 -2 और फिर 6 9 9 एंड -1 4 और 2। ये हो गया हमारा कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करो। राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखा है? राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है a डैश प्लस ऑफ b डैश। तो सबसे पहले हम a डैश फाइंड करते हैं और मैं डायरेक्टली इसका डैश करके लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर माइनस मतलब 1 दे रखा है पहला, -1 फिर 2 मतलब ये रॉ को मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। ओके, एंड 3 और यहाँ पर 5 7 9 हो जाएगा एंड फिर -2 और फिर 1 और फिर 1, ये चीज आ गई। ओके, और बी डैश अगर करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? -4 1 -5 हो जाएगा। इसमें भी रॉ को मैंने कैसे लिखा? कॉलम में। अब यहाँ पर 1 2 0 और फिर 1 3 1 हो जाएगा। तो ये चीज आ गई। अब हमें क्या परफॉर्म करना है? a डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पर a डैश प्लस बी डैश। अब इसको भी डायरेक्टली करते हैं। -1 -4 तो -5 हो गया। ठीक है, फिर 5 1 6 हो जाएगा, -2 और +1 तो -1 आ गया, 2 + 1 3 हो गया, 7 + 2 तो ये 9 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 3 और -5 तो -2 आ जाएगा। उसके बाद 9 + 0 9 ही रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ये था हमारा a प्लस बी का डैश और ये a डैश प्लस बी डैश। तो देखो ये और ये दोनों ही क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे तो मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही वेरीफाई करके दिखाना था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आप इसको नोट कीजिए, फिर सेकंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में क्या था? प्लस था, दूसरे वाले में आप क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लेते हैं। पहले तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड हमारा a माइनस ऑफ b का डैश है। तो उससे पहले हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? a माइनस b करना पड़ेगा। मतलब कि a माइनस ऑफ b मैं डायरेक्टली करूंगा। ओके, a माइनस b तो -1 चलो मेंशन ही कर देते हैं पहले। -1 2 and 3 5 7 9 and -2 1 and 1। उसके बाद माइनस और यहाँ पर आ जाएगा -4 1 -5 1 2 0 और फिर 1 3 1। अब देखो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, -1 माइनस और माइनस ये हो गए प्लस, मतलब कि प्लस का 4 तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 और फिर 2 - 1 तो ये हमारा 1 आ जाएगा, 3 माइनस और -5 तो प्लस का 5 हो गया तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 5 - 1 4 7 - 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 - 0 तो 9 ही रहेगा, -2 और फिर -1 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, 1 - 3 तो -2 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। ओके, अब इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पर a माइनस b का डैश इज इक्वल टू, अब रॉ जो है वो कॉलम में चेंज, मतलब कि 3 1 और 8 फिर 4 5 9 और फिर -3 -2 और 0, ये चीज आ गई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें a डैश निकालना पड़ेगा। a डैश हमारे पास क्या है? देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, -1 और फिर 2 3 एंड 5 7 9 एंड -2 1 और 1, ये हो गया। और बी डैश अगर निकालें तो वो क्या होगा? बी डैश देखो, -4 1 -5 और फिर 1 2 0 एंड 1 3 1, ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है? a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो a डैश हमारा कितना है? -1 और फिर 5 और फिर -2 एंड 2 7 1 3 9 एंड 1, ये चीज हो गया। ओके, और फिर माइनस बी डैश मतलब कि -4 1 1 और 1 2 3 और फिर -5 0 1, ये चीज हो गया। अब माइनस अगर परफॉर्म करें तो -1 माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
ठीक है, 3 और 5 माइनस 1 तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस का 1 तो ये माइनस 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 7 माइनस 2 ये हमारा 5 आ जाएगा, 1 माइनस 3 तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर 3 माइनस और माइनस ये दोनों हो गए प्लस, तो प्लस होगा तो ये 8 आ जाएगा। उसके बाद 9 माइनस 0 तो 9 ही रहेगा, 1 माइनस 1 ये 0 आ गया। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारा a डैश माइनस b डैश जो है वो सेम किसके आ गया, a माइनस b डैश के। ओके, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखा है, इफ a डैश इज इक्वल टू दिस एंड b मैट्रिक्स दिस देन वेरीफाई फर्स्ट पार्ट a प्लस b का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ऐसे ही हमने सेकंड क्वेश्चन करा था, सेम ऐसे ही था, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अब हमें a डैश गिवन है। ओके, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, a में, और वो कैसे होगा, a डैश का डैश किया जाए तो वो a के बराबर होता है, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी अभी लिखवाई भी थी। ओके, तो यहाँ पर हमारा a डैश जो है वो क्या दे रखा है, 3 4 माइनस 1 एंड 2 एंड 0 1। अब इसका भी हम डैश कर देंगे, a डैश का डैश जो कि किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रॉ कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 4 माइनस 1 2 एंड 0 1, तो ये अब किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 0 एंड 4 2 1 ये आ गया। ओके, अब हम इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है हमारे पास, a प्लस b का डैश। तो सबसे पहले हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, a प्लस b देखना पड़ेगा। ओके, तो a हमारा कितना है, 3 माइनस 1 0 4 2 1 और प्लस b जो है हमारा वो है माइनस 1 2 1 1 2 3। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 मीन्स 2 आ गया। ओके, फिर माइनस 1 प्लस 2 तो ओनली 1 ही रहेगा, और फिर 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 प्लस 1 5 एंड 2 प्लस 2 4 एंड 1 प्लस 3 ये भी 4 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज a प्लस b का डैश वो क्या होगा, अब देखो रॉ है वो कॉलम में चेंज मीन्स 2 1 1 एंड 5 4 4 ये चीज आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हमें a डैश तो गिवन ही है, ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए। अब राइट हैंड साइड के लिए चलें तो a डैश तो हमें दे ही रखा है, हम पहले b डैश निकाल लेते हैं। b डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 2 1 एंड 1 2 3 ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर a डैश प्लस b डैश, अब इसको देखो, देखो भाई यहाँ पर क्या आएगा, 3 4 माइनस 1 और 2 और फिर 0 1 प्लस, अब यहाँ पर b डैश माइनस 1 1 2 2 1 3। अब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस माइनस तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ओके, 4 प्लस 1 ये हमारा 5 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 तो 1 2 प्लस 2 4, उसके बाद 0 प्लस 1 तो 1 1 प्लस 3 ये हमारा 4 आ गया। ओके, तो अब देखा जाए तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था, मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखा है, a माइनस बी, लेकिन हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, a डैश से a फाइंड करना पड़ेगा। तो दोबारा हमें a डैश का डैश करना पड़ेगा। तो a डैश का डैश अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि कितना हो जाएगा, 3 4 और माइनस 1 2 एंड 0 1 ये चीज आ गई। ओके, जो कि किसके इक्वल है, a के इक्वल है, 3 माइनस 1 0 एंड 4 2 1 ये हो जाएगा। अब मेरे को परफॉर्म करना है a माइनस ऑफ b का डैश, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो a माइनस बी इसको लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारा 3 माइनस 1 0 एंड 4 2 1
और फिर माइनस, बी है -1 2 एंड 1 1 2 3। अब माइनस जब परफॉर्म करोगे तो 3 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 प्लस 1 4, -1 माइनस और माइनस, मतलब कि माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, -1 और फिर माइनस का 2 हो गया, और फिर 0 -1 तो -1 ही होता है, 4 माइनस 1 तो ये हमारा 3 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस ऑफ 3 तो -2 आ जाएगा। ओके, अब इसका ट्रांसपोज, इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए मतलब कि a माइनस बी का डैश। ओके, तो ये क्या आएगा, देखो भाई ट्रांसपोज रो जो होगा वो कॉलम चेंज हो जाएगा, मतलब कि 4 माइनस 3 -1 एंड 3 0 -2। तो भाई ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, a डैश दे रखा है और माइनस ऑफ b डैश दे रखा है, तो a डैश तो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, अब क्या निकालना है, b डैश, तो b डैश पहले फाइंड कर लेते हैं। b डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो -1 2 एंड 1, फिर 1 2 3, ये हो जाएगा। अब हमें परफॉर्म करना है a डैश माइनस b डैश, तो a डैश अगर देखा जाए तो वो क्या है हमारे पास, 3 -1 0 और फिर 4 2 1, ये हो गया। फिर माइनस बी डैश, बी डैश मीन्स -1 1 2 2 एंड 1 3। अब बस माइनस करना है, इसमें खत्म, आंसर आ जाएगा। 3 माइनस और माइनस, देखो 4 हो गया, ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो गया, 2 माइनस ऑफ 2 ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 -1 आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 3 तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो भाई ये हमारा कंप्लीट। अब देखो 4 3 4 3 -3 0 और -1 -2 इस 1, मतलब कि ये और ये इक्वल हो गए, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें वेरीफाई करना था, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, उसके दोनों पार्ट कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे 4th क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या देखा है, a डैश इज इक्वल टू दिस वन एंड b डैश इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड, हमें क्या करना है a प्लस 2b का डैश फाइंड करना है। ओके, तो भाई देखो सबसे पहले हमें a चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, a डैश का डैश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या देखा है, a डैश इज इक्वल टू -2 3 1 एंड 2, ये चीज गिवन। अगर मैं a डैश का भी डैश कर दूं तो वो a के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a डैश का डैश फाइंड करते हैं, तो देखो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, -2 3 हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा, ये चीज आ गई। अब a इज इक्वल टू कितना आया क्या हमारे पास, -2 1 एंड 3 2, ये चीज हो गई। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, 2b चाहिए, तो 2 से b की मल्टीप्लाई, तो 2b मीन्स 2b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 0 1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 0 2 एंड 4, ये चीज हो जाएगी। ओके, अब यहां पर हमारे पास a प्लस 2b, इसको पहले परफॉर्म करो, क्या आएगा, देखो a की मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, तो इसको लिखते हैं, कितना आ जाएगा, -2 1 3 2, ये चीज हो गई। फिर प्लस 2b दिस वन, मतलब कि यहां पर माइनस का 2 0 एंड 2 4, ये हो गया। अब इनका ऐड कर देते हैं, -2 और फिर प्लस -2 तो -4 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। ओके, ये चीज हो गई। अब इसका डैश, a प्लस 2b पूरे का डैश, तो यहाँ पर -4 ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 एंड 5 6, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई a b का डैश इक्वल टू b डैश a डैश, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अगर a मैट्रिक्स ये देखिए, b मैट्रिक्स ये देखिए फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर देखो भाई, इसका हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखा है, a b का डैश। ओके, तो a b पहले परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं उसका डैश क्या होगा। ओके, तो a मैट्रिक्स हमारी 1 -4 एंड 3, ये हो जाएगी, और b मैट्रिक्स
बाद में लिखे तो बाद में लिखेंगे 1 2 एंड 1, ये चीज हो गया। अब इसका ऑर्डर देखा जाए तो 1 2 3, 3 इंटू 1, और इसका ऑर्डर देखा जाए तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका कॉलम इसका रो ये दोनों आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो ऑर्डर बन के आएगा, ऑर्डर किसका बन के आएगा, 3 इंटू 3 का बन के आएगा। ओके, तो यहाँ पर ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से, -1 आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट सेकंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर फर्स्ट थर्ड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और फिर -4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर -3 6 और फिर 3, ये चीज आ गई। अब ए बी का डैश जो कि हमें कह रखा था, तो यहाँ पर हमें हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 2 1 और फिर 4 -8 एंड -4, फिर -3 6 3, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में दे रखा है बी डैश ए डैश, तो हमें पहले ए और बी दोनों का डैश चाहिए होगा तब यहाँ पर परफॉर्म होगा। तो ए डैश कर लेते हैं, ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि ट्रांसपोज। अब देखो ए जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है तो रॉ में चेंज हो जाएगा, मतलब कि 1 -4 और 3, और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारी रॉ मैट्रिक्स है तो उसका डैश करेंगे तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि -1 2 1। अब हमें परफॉर्म क्या करना है, बी डैश ए डैश, तो मतलब कि बी डैश पहले लिखेंगे और ए डैश बाद में। तो बी डैश हमारा क्या है, -1 2 1, और ए डैश जो आया 1 -4 और 3, ये चीज होगी। अब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम जब हम ट्राई करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस ये होता है प्लस, तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 -8 और फिर ये 6 आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगी 1 -4 और 3। ओके, तो हमने ये करा था मल्टीप्लाई ए बी का डैश ये था और बी डैश ए डैश ये हमारा ये आ गया। ओके, देखो ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, है ना, -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 एंड 1 4 माइनस का एंड 3, ठीक है। तो मतलब कि हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा सेम आ गया। तो यही हमें देखना था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है, वेरीफाई करके दिखाना था। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट भी होगा, तो वो आपका होमवर्क होगा। ओके, अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके बताना, तो हम सेकंड पार्ट भी करा देंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इज इक्वल टू आई, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, मतलब कि ए डैश और ए का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका ए डैश फाइंड करते हैं। ए डैश क्या होगा, कॉस अल्फा और यहां पर आ जाएगा हमारा साइन अल्फा। ओके, फिर माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये डैश हो गया। अब ए डैश और ए का मल्टीप्लाई, ओके, तो यहां पर हमारा ए डैश और ए लेते हैं यहां पर, तो यहां पे क्या जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, ये चीज हो गई। अब ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी, कॉस अल्फा साइन अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, ये चीज हो गया। अब मल्टीप्लाई फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पर आएगा हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया। ओके, सेकंड फर्स्ट करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये चीज आ गई। अब फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी,
तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर ये माइनस प्लस का ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी माइनस प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बचा क्या, ये होता है 1 के बराबर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके अकॉर्डिंग, है ना, मतलब कि 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब कि 1 और इसके प्लेस पे आ गया 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पे 1, और ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड भी ऐसे ही है। देखो सेकंड ये है, सेकंड में भी हमें क्या निकालना है, ए डैश फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें साइन अल्फा दे रखा है और कॉस फिर यहाँ पर आ जाएगा, और कॉस नेगेटिव का है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ए डैश ए, तो ए डैश ए लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और फिर साइन अल्फा, ये तो हमारा ए डैश हो गया। ए हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम चलेगा तो साइन स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट सेकंड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे भी साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, सेकंड सॉरी फर्स्ट सेकंड भी कंप्लीट। अब सेकंड फर्स्ट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पर हमारा साइन अल्फा और कॉस आ जाएगा, और फिर साइन की मल्टीप्लाई कॉस से तो माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, और यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ गया। ओके, तो सेकंड फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड सेकंड करेंगे तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर साइन की मल्टीप्लाई इससे तो प्लस होता है बीच में, तो साइन स्क्वायर अल्फा, ये चीज आ गई। ओके, अब देखो ये तो होता है 1 के बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर इसको देखो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और ये हमारा फिर से फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये भी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो मतलब कि यहाँ पर भी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा कंप्लीट, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 का। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए, दिस वन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने देखा था उसमें क्या होता है, a इज इक्वल टू ए डैश के बराबर होता है। ओके, तो अगर हम इसको प्रूव कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें a दे रखा है, a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1 5 -1 2 एंड 1, फिर 5 3 एंड 1। अब इसका ट्रांसपोज करो। ठीक है, ट्रांसपोज अगर करते हैं मींस a डैश, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, रॉ जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो 1 -1 और फिर 5, फिर ये जो है सेकंड रॉ ये भी कॉलम में आ जाएगा, -1 2 एंड 1, और फिर ये जो है 5 3 1। अब देखा जाए तो ये दोनों सेम आ रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, अगर ये चीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आप नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में क्या देखा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए, दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि अब इसको क्या प्रूव करके दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर क्या है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये -a डैश के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं पहले। तो यहाँ पर a क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 0 1 -1
-1 0 1 एंड 1 -1 एंड 0। ओके, तो इसका ट्रांसपोज अगर करा तो वो क्या आया, देखो 0, ये जो 1 है यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर -1 0 और फिर 1। अब यहाँ पर देखो 1 -1 और 0। अब क्या करो, इसमें से ना माइनस कॉमन निकालो। अगर माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो वो क्या आएगा, देखो माइनस अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पर तो 0 है। अब माइनस कॉमन निकाले तो माइनस वाला अब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस कॉमन निकालो तो नेगेटिव है जो है वो पॉजिटिव, तो 1 हो गया, और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से -1 हो गया। अब ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर 0 और ये पॉजिटिव 1 हो गया। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 और ये नेगेटिव 1 हो जाएगा और फिर 0। अब देखो ये जो मैट्रिक्स आई ये किसके जैसी आई, ए के जैसी आई है। 0 1 -1 फिर -1 0 एंड 1 फिर 1 -1 एंड 0, माइनस कॉमन निकालने के बाद। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर ए मेंशन कर सकते हैं, तो मतलब कि a डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अगर मल्टीप्लाई करा दें हम दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा। मतलब हमें फाइनली क्या मिला, a इज इक्वल टू माइनस ए डैश। और मैंने बताया था जब भी a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और वो नेगेटिव आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 8। आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या देगा, फॉर द मैट्रिक्स ए दिस वन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट क्या देगा, a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो पहले तो हमें a दे रखा है, a डैश निकालो इसका। a डैश क्या होगा, यहाँ पर 1 5 और फिर 6 7 जो है वो इस तरीके से लिख देंगे तो ये हमारा a डैश आ जाएगा। ओके, अब इसमें परफॉर्म करो क्या, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। तो a हमारा क्या था 1 5 6 7 और प्लस a डैश क्या है 1 6 5 7। अब इनको ऐड करो, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 5 प्लस दिस 11 एंड यहाँ भी 11 और 7 और 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। ओके, ये चीज आ गया। अब इसका क्या करना है ट्रांसपोज, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा a प्लस ए डैश जो आया उसको किसी अनदर वेरिएबल से लेट कर लो। ओके, और हमें प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है कि ये जो आया है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पर मैं इसको लेट कर रहा हूं, लेट a प्लस ए डैश इज इक्वल टू बी से। ओके, तो बी मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 11 11 एंड 14। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ओके, बी का डैश करो जरा, देखो क्या आएगा, रॉ को कॉलम में चेंज करो तो 2 11 जो है 2 11 यहां आ जाएगा, 11 एंड 14 यहां पर आ जाएगा। अब क्या दिख रहा है, हमारा पास बी मैट्रिक्स थी उसका हमने ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम आ रहा है, तो मतलब कि b इज इक्वल टू बी डैश हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आया मतलब कि a प्लस ए डैश जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो हम कह सकते हैं a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें वेरीफाई करके दिखाना था, हमने बस इसको क्या मान लिया था, b मान लिया था, फिर उसके बाद सॉल्व करा। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या है। अब यहाँ पर फॉर द मैट्रिक्स A जो कि दे रखी है, वेरीफाई क्या करना है, सेकंड पार्ट हमें A माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर एक तरीके से प्रूव करके दिखाना है हमें कि A माइनस ए डैश जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो हमें A डैश चाहिए होगा, A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो 1 5 यहाँ आ जाएगा, 6 7 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या परफॉर्म करना है, A माइनस ऑफ ए डैश करना है। ओके, तो a
माइनस ए डैश। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 5 6 7 और माइनस करेंगे तो 1 6 और फिर 5 7 ये चीज आ जाएगा। ओके अब यहां पर देखो 1 माइनस 1 0 हो गया, 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा और 6 माइनस 5 1 आ जाएगा और फिर 7 माइनस 7 तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। ओके ये चीज आ गई। ओके अब यहां पर क्या देखो, यहां पर हम a माइनस ऑफ ए डैश को किसी अनदर वेरिएबल से लेट कर लेते हैं। तो लेट a माइनस ए डैश इज इक्वल टू, इसमें भी b से कर लेते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में भी b लिया था, इसमें भी b ही ले लेते हैं। तो यहां पर b इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या बनी 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, मतलब ये वेरीफाई करके दिखाना है। ओके तो इसका ट्रांसपोज करो। और वैसे भी मैंने देखो एक चीज और बताई थी, जब भी हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या आते हैं 0 आते हैं। देखो इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 आए हैं। ओके तो ध्यान दो यहां पर पहले हम करते हैं बी डैश। बी डैश क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 इसका ट्रांसपोज ये हो गया, फिर 1 एंड 0 ये हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालो, बी डैश इज इक्वल टू माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, ये प्लस का है तो माइनस हो गया और यहां पर 1 आ जाएगा और फिर ये 0 क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं। तो b डैश इज इक्वल टू b हो जाएगा माइनस का। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस बी डैश इज इक्वल टू b, मतलब कि b इज इक्वल टू माइनस बी डैश। तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके तो अब हम ये कह सकते हैं a माइनस ए डैश जो है वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बस हमने इसमें a माइनस ए डैश को किससे लेट कर लिया था b से। ओके क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रहा है फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश व्हेन a इज इक्वल टू दिस वन। तो पहले हम इसको करते हैं उसके बाद इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए a प्लस ए डैश चाहिए, तो उसके लिए हमें a डैश चाहिए होगा। तो a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 a b और फिर माइनस a 0 एंड c माइनस b माइनस c एंड 0, ये चीज आ गया। अब दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस ए डैश, देखो भाई यहां पर क्या हो जाएगा a जो है हमारा कितना है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0 और a डैश प्लस यहां पर 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c एंड 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर 0 प्लस 0 0 हो गया, a प्लस माइनस a ये भी 0 हो जाएगा, b प्लस माइनस b 0 माइनस a ये 0 फिर 0 c प्लस माइनस c 0, सब 0 ही आ रहे हैं इसमें और ये सारे 0 हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना है 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश। ओके तो यहां पर 1/2 and 0 0 0 0 0 0 and again 0 0 0। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश जो है वो 0 0 0 ही आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ओके आप नोट कीजिए फिर इसका ये चीज देखते हैं। ओके अब देखते हैं 1/2 a माइनस ए डैश, तो इसके लिए भी a डैश चाहिए होगा, तो पहले a डैश ही फाइंड कर लेते हैं। a डैश इज इक्वल टू देखो भाई 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। अब हमें क्या परफॉर्म करना है a माइनस ए डैश करना है, तो a माइनस ए डैश देखते पहले। तो a हमारा 0 a एंड b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0, फिर माइनस और यहां पर 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c
B, C एंड 0। ओके, अब यहां पर देखो 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, A माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 2A हो जाएगा, B माइनस एंड माइनस तो ये 2B हो जाएगा, माइनस A तो माइनस 2A, 0 माइनस 0 0, C माइनस एंड माइनस प्लस 2C, माइनस B तो माइनस 2B, माइनस C एंड माइनस C तो 2C माइनस का हो जाएगा एंड 0, तो ये चीज आ गई। ओके, अब हमें क्या परफॉर्म करना है, 1/2 A माइनस A डैश, तो यहाँ पर 1/2 A माइनस A डैश देखते हैं, तो 1/2 करते हैं और ये जो चीज आई वो ये आया था 0, 2A 2B माइनस 2A 0 एंड 2C माइनस 2B माइनस 2C और फिर 0, और 2 से जब डिवाइड करेंगे यहां पर तो 1/2 A माइनस A डैश, हर एक जगह पर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, ये 2 से डिवाइड होगा तो A आ जाएगा, यहां पर B आ जाएगा और फिर माइनस का A 0 एंड C और फिर माइनस B माइनस C और फिर 0, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट। आप इसको नोट कीजिए, फिर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या देखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले भाई इसका क्या करना है, सिमेट्रिक्स फाइंड करो, फिर स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करो, फिर उनका सम कर दो, ठीक है। फिर दोबारा देखो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि सम करने पर यही आना चाहिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेट करते हैं हम ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1, तो हमें चाहिए होगा ए डैश, इसके लिए सिमेट्रिक के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3 5 1 और माइनस 1। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और यहाँ पर 1/2 A माइनस प्लस ऑफ A डैश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A प्लस A डैश फाइंड करते हैं, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 3 6 5 1 6 1 और 5 ये भी 6 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का 2। ओके, ये चीज आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 A प्लस A डैश इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 और फिर यहां पर सॉल्व करेंगे तो 6 6 एंड माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 3 3 एंड माइनस 1, ये चीज हो जाएगी। तो हमारा P मीन्स सिमेट्रिक, वो क्या आ गया 3 3 एंड 3 माइनस 1, इसको नोट करो। फिर उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं। ओके, अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, और यहाँ क्या होता है 1/2 A माइनस A डैश। तो हमारे पास A और A डैश क्या है, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले A माइनस ऑफ A डैश, पहले इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो भाई A कितना है 3 5 एंड 1 माइनस 1, ये चीज है। अब इसका ट्रांसपोज कर जाएगा 3 5 1 एंड माइनस 1, ये चीज। अब 3 माइनस ऑफ 3 ये हो जाएगा 0 और 5 माइनस 1 ये हो गया 4 और 1 माइनस ऑफ 5 तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0। ओके, तो ये चीज आ गई। अब यहां पर 1/2 A माइनस A डैश, इसको देखो ये क्या आता है, तो 1/2 यहां पर हो जाएगा ये चीज। अब 2 से डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारा Q के इक्वल आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 और यहां पर 2 माइनस 2 और 0 हो जाएगा। अब इसका सम देखेंगे, सम मतलब कि P प्लस Q। P जो आया था हमारे पास ये था 3 3 एंड 3
-1 और Q जो आया वो क्या आया 0 2 -2 0, ये हो गया सम। ठीक है, अब इसको अगर ऐड करें, ऐड करने के बाद देखो a आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर a आ रहा है तो मतलब कि ये ठीक है। देखो इसको ऐड करो, 3 + 0 3 आ जाएगा, फिर 3 + 2 तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। ओके, और फिर 3 प्लस और -2 तो ये 1 आ जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद -1 + 0 तो -1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि इसको ऐड करने पर ये 1 के इक्वल आ रहा, सॉरी a के इक्वल आ रहा है। तो मतलब कि जो भी हमने करा है वो करेक्ट है, बट हमें जो क्वेश्चन छोड़ना है यहीं पर ही छोड़ देना, यहीं पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो भाई, इसको सबसे पहले हम a से लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 6 -2 and 2 -2 3 and -1, फिर 2 -1 and 3। अब देखो सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक इसमें फाइंड करना है, तो हमें a डैश की भी नीड होगी, तो हम a डैश भी निकाल लेते हैं। a डैश क्या आ जाएगा 6 -2 और फिर 2 और फिर -2 3 -1 2 -1 और 3, ये चीज आ गई। ओके, अब यहां पर सिमेट्रिक के लिए p से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 a + a डैश। ओके, ये चीज। अब सबसे पहले a + a डैश फाइंड करते हैं, a + a डैश। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 6 + 6 12 हो जाएगा, -2 और -2 -4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, -2 -2 -4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो गया, -1 -1 -2 हो जाएगा, और फिर 2 + 2 4 -1 -1 -2, उसके बाद 3 + 3 तो ये 6 आ गया। ओके, ये चीज कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे 1/2 a + a डैश। ओके, तो यहां पर 1/2 और फिर मैट्रिक्स जो है हमारी 12 -4 and 4, फिर नेक्स्ट -4 6 -2 और फिर 4 -2 और 6। अब इसको 2 से अगर डिवाइड करें तो मतलब कि ये हमने p से रिप्रेजेंट करा, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 6 -2 and 2 फिर -2 3 -1 2 -1 और फिर 3, ये चीज आ गई। ओके, तो हमारा सिमेट्रिक कंप्लीट। अब स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/2 a - a डैश, ये चीज देखे आ जाएगा। ओके, तो अब देखो a - a डैश करो जरा, क्या आएगा, देखो a हमारा ये है, a डैश ये है, 6 - 6 0 हो गया, फिर -2 -2, ठीक है, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वो भी माइनस है, ये भी माइनस है, और बीच में भी एक और माइनस आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला माइनस। ओके, फिर 2 - 2 0, देखा जाए तो सारे एलिमेंट्स 0 0 0 हो जाएंगे इसके। ओके, तो ये चीज हो जाएगा। ओके, और हमें क्या करना है 1/2 a - a डैश करना है, तो मतलब कि 1/2 0 0 0 and 0 0 0 अगेन 0 0 0, ये चीज। अब इसको परफॉर्म करोगे तो सारे एलिमेंट्स तो भी 0 ही रहेंगे। ओके, तो ये चीज आ गया। लेकिन हमें क्या करना है सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक का सम करना है, मतलब कि p + q का। ओके, तो p हमारा ये था 6 -2 and 2 और फिर -2 3 -1 और 2 -1 3, ये चीज हो जाएगा। फिर प्लस 0 0 0 and 0 0 0 अगेन 0 0 0, इसको सॉल्व करोगे तो सेम यही चीज आ जाएगा, है ना, दोबारा से, जो कि किसके इक्वल होगा ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब कि हमने जो करा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो हमने निकाला है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों को सम करने पर ए के इक्वल आ रहा है। वैसे हमारा क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, आप इसको नोट कीजिए, फिर
थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट ए इज इक्वल टू, वो क्या होगा, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। अब इसका ए डैश की भी नीड होगी, तो हम ए डैश भी पहले ही निकाल लेते हैं। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 3 एंड -1 -2 -2 एंड 1 -4 -5 एंड 2, ये चीज आ गई। अब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है, तो सबसे पहले A प्लस A डैश ही देख लेते हैं कि वो कितना आता है। ठीक है, यहां पर ऐड करो, कितना होगा, 3 + 3 6, फिर यहां पर हो जाएगा 1, ओके, -1 और -4 तो माइनस का 5 आ जाएगा, -2 और प्लस का 3 तो ये 1 आ गया, -2 ये 4 हो जाएगा माइनस का, एंड 1 और माइनस का 5 तो माइनस का 4 बचेगा, एंड -4 -1 माइनस का 5 हो जाएगा, -5 + 1 -4 हो जाएगा, 2 + 2 ये भी 4 हो जाएगा। ओके, और यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पर हमारा आ जाएगा अब 1/2 A प्लस A डैश, तो 1/2 यहां पर 6 1 -5 एंड 1 -4 -4 -5 -4 एंड 4, और 2 से अगर डिवाइड करें तो मतलब कि P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो भाई यहां पर डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 हो गया, यहां डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहां पर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, फिर अगेन 1/2 -2 यहां पर आ जाएगा माइनस का 5/2 और यहां पर -2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारा सिमेट्रिक कंप्लीट है। अब इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और यहाँ पे होता है 1/2 A माइनस A डैश। ओके, ये चीज अब क्या करेंगे, इसको माइनस करके लिखेंगे, किस पे, A माइनस, जब हम A डैश करेंगे तब। ओके, तो ध्यान दो 3 - 3 ये हो गया हमारा 0, और 3 माइनस और माइनस ये हो गया प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा 5 -1 और ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो गए, तो मतलब कि प्लस का 4 हो जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, फिर 2 - 3 और ये भी माइनस है ना, तो इसलिए -3 तो माइनस का 5 हो गया, और फिर -2 और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये हमारा माइनस का 2 तो ये 0 हो जाएगा, 1 और -5 और ये माइनस तो ये प्लस हो गए, तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, और फिर -4 और ये माइनस और माइनस प्लस, तो -4 + 1 तो माइनस का 3, -5 -1 हो जाएगा ये, तो माइनस का 6 हो गया, एंड 2 - 2 तो ये 0 हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो ऐसे भी इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आते हैं, 0 आते हैं, तो 0 आ गए। अब हमें क्या करना है, 1/2 करना है, A माइनस ऑफ A डैश। अब देखो भाई यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, फिर 0 5 3 -5 0 एंड 6, फिर -3 -6 एंड 0। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 5/2 एंड 3/2 -5/2 0 और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर -3/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और फिर 0, तो ये हमारा Q आ गया। अब हमें सम देखना है, तो यहाँ पर सम क्या होगा, सम मतलब P + Q, तो P हमारा ये था, मतलब कि 3 1/2 -5/2 फिर 1/2 -2 और माइनस का 5/2 -2 एंड 2, ये चीज आ गई। ओके, एंड प्लस Q हमारा ये आया, मतलब कि 0 और फिर कितना है 5/2 3/2 और फिर माइनस का 5/2 0 एंड 3, नेक्स्ट -3/2 और फिर -3 एंड 0, तो ये चीज हमने ऐड कर दी।
यही हमें क्वेश्चन में कहा था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट। ओके, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे ए से। लेट ए इज इक्वल टू 1 5 -1 एंड 2। अब इसका भी डैश निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ए डैश इज इक्वल टू 1 5 -1 एंड 2, ये चीज आ जाएगा। अब यहां पर सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/2 A प्लस A डैश हो जाएगा। तो सबसे पहले A प्लस A डैश निकालते हैं, ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, 5 -1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। -1 और 5 ये भी 4 आ जाएगा, और 2 और 2 ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 A प्लस A डैश देखते हैं। तो 1/2 2 4 4 4। अब यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं P से, है ना। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 2 ये आ जाएगा। तो सिमेट्रिक हमारा कंप्लीट। अब स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब स्क्यू देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Q से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 A माइनस A डैश। तो पहले देखते हैं A माइनस A डैश। अब इसको भी डायरेक्ट ले लेंगे, 1 - 1 ये हो गया हमारा 0। 5 और -1 तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, -1 और फिर -5 क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 A माइनस A डैश। तो यहाँ पर अब परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 6 -6 एंड 0। डिवाइड करो और इसको Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 3 -3 एंड 0, ये चीज आ गई। अब इसका क्या देखेंगे, सम देखेंगे। सम अगर करोगे तो P प्लस Q होगा। P हमारा क्या था, जो कि ये रहा, कितना है 1 2 2 2, ये चीज, एंड प्लस Q ये है। तो 0 3 -3 एंड 0। तो ये हमारा कंप्लीट, इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है, इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन A B माइनस B A इज अ। मतलब कि A और B अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं तो हमें ये बताओ A B माइनस B A क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या 0 होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, A और B दोनों को क्या कह रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी कंडीशन क्या होती है, A इज इक्वल टू A डैश के बराबर एंड B इज इक्वल टू B डैश के बराबर। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए। अब इसको लेते हैं, यहां पर देखो AB माइनस BA। ओके, इसका करते हैं डैश। ओके, डैश करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, AB का डैश माइनस BA का डैश। अब ऐसा क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा क्या होता है, P माइनस Q का डैश इज इक्वल टू P डैश माइनस ऑफ Q डैश के बराबर होता है। ऐसा जब हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स करा था तब उसकी एक प्रॉपर्टी थी, तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये चीज लिखी है। ओके, अब यहां पर देखो इक्वल टू, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, ए बी डैश है, ए बी डैश है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश लिख सकते हैं। और यहां पर क्या है, माइनस, इसके को हम लिख सकते हैं ए डैश एंड बी डैश लिख सकते हैं। क्यों, अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब ए बी का डैश होता है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में करा था हमने, तो ये प्रूव करके भी दिखाया था। ओके, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये इसका ये लिखा है और इसका ये लिखा है। ओके, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हम बी डैश के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ओके, और ए डैश के प्लेस पे ए लिख सकते हैं, फिर माइनस ए डैश ए के बराबर और बी डैश बी के बराबर।
ये चीज आ गई। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, मतलब कि ए बी माइनस बी ए हो जाएगा जब मैं माइनस कॉमन निकाल लूं। ओके, अब ये जो चीज है ये सेम यही चीज है, लेकिन ये नेगेटिव आ रही है, और ये फिर नेगेटिव आ रही है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, मतलब कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा ए जो होता है माइनस ए डैश के बराबर होता है। तो यहां पर देखा जाए तो ए बी माइनस ऑफ बी ए का डैश वो किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ओके, तो यही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इसमें, किसके लिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो हम यहां पर कह सकते हैं दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको अच्छे से करके जाना है। देखो क्या दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो मतलब यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए डैश चाहिए, तो ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या है भाई? यहाँ पर हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, तो a हमारा क्या है? कॉस माइनस साइन, फिर साइन और फिर कॉस, ये चीज है। ओके, एंड प्लस यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन एंड कॉस, इक्वल में हम लेंगे i मीन्स 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के लिए है क्योंकि a जो है वो भी 2 into 2 ऑर्डर का है, इसलिए। अब cos प्लस कॉस 2 cos अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, फिर प्लस साइन माइनस साइन 0, cos प्लस कॉस 2 cos अल्फा, ये चीज हो जाएगा, फिर 1 0 0 1। अब इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, मतलब कि 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये जो 2 है इसके डिवाइड में, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। cos में 1/2 कहाँ होता है? cos में 1/2 पाई बाय पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos अल्फा इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। अब cos से cos खत्म होगा तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियो के लिए। तो बाय बाय बच्चों।